पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढलान रूप। ये मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। ये कोई रेखा है बिंदु पी और क्यू। ये इसके निर्देशांक हो गए एक के x1, y1। तो जब बिंदु दिए हो और उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद करना हो और ढलान में दिया हो, जैसे यदि कोई बिंदु x1, y1 से होकर जाती है और रेखा का ढलान m है, तो रेखा का समीकरण याद कीजिए। तब हमें किसी बिंदु के निर्देशांक देगा और ढलान देगा। तो उस रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस x1। जैसे उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो -2, 3 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता -4 है। तो आंसर अब इसका सूत्र होगा y बराबर y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो मैं दिया हुआ क्या है, बिंदु दे रखा 2, -2, 3 m प्रवणता m हो गई -4। तो ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1। y माइनस y1 का मान क्या है 3, y माइनस 3 बराबर m का मान -4, x माइनस x1 का मान -2, -2। y माइनस 3 बराबर -4, x ये माइनस प्लस का 2। y माइनस 3 बराबर ये -4 को गुणा करेंगे -4x, माइनस को 2 से गुणा -8। अब पक्षांतर करेंगे तो y बराबर ये इधर माइनस का प्लस का 4 -3 है। अब ये इधर प्लस का माइनस का, ये होते प्लस का 8 बराबर 0। y बराबर y प्लस 4x। अब यहाँ 5 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो +5 बराबर 0। ये हो गया इस रेखा का समीकरण। आंसर उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जिसकी प्रवणता 2/3 है तथा जो बिंदु -1, 4 से होकर जाती है। तो बिंदु और जिसकी प्रवणता थी उसका सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। दिया हुआ क्या बिंदु -1, 4 m बराबर दे दिया 2/3। ये दिया हुआ है। तो अब इस समीकरण में इनका मान रखेंगे तो y माइनस y1 का मान ये हो गया x1, y1। y1 का मान 4 बराबर m का मान 2/3 x माइनस x1 का मान -1। y माइनस 4 बराबर 2/3 x। अब ये माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर क्या भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा तो 3 से गुणा हो जाएगा y माइनस 4। अब ये हो गया 2x प्लस 1। 3 को गुणा 3y और 3 को माइनस से का ये हो गया 12 बराबर इसको इसे गुणा 2x प्लस 2। पक्षांतर में 3
वाई, इधर ये प्लस का, इधर आता है माइनस का 2y 2x। अब ये माइनस का 12 था, माइनस का 12। अभी इधर से प्लस का, इधर आता है माइनस का, हो गया बराबर 0। तो 3y माइनस 2x, अब माइनस के 12 और माइनस के 2, माइनस के 14 बराबर 0। यह हो गया इस रेखा का समीकरण। उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जो -4, 3 से होकर जाती है तथा जिसकी ढाल स्लोप 1/2 है। तो आंसर y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये सूत्र दिया हुआ है। बिंदु -4, 3 तो ये x1, y1 m बराबर हो गया 1/2। तो ये मान रखेंगे समीकरण में y माइनस 3 बराबर 1/2 x माइनस का 4, y माइनस 3 बराबर 1/2 x प्लस 4। ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर कोई भाग में इधर आते हैं गुणा में, तो इधर 2 y माइनस 3 बराबर 1 x प्लस 4। 2 से गुणा 2y माइनस 6 बराबर 1, इसको अंदर गुणा तो x प्लस 4 हो गया 2y। अब यहाँ पर प्लस का था, इधर आते हुए माइनस का x, ये माइनस का था माइनस, ये इधर प्लस, इधर आते फिर माइनस बराबर 0। 2y माइनस x माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 बराबर 0। हो गया इस रेखा का समीकरण। उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है तथा जिसकी ढाल प्रवणता स्लोप √5 है। दिया हुआ है बिंदु 2, 3 तो यह x1, y1 स्लोप m बराबर है √5। सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। मान रखा y माइनस 3 बराबर m का मान √5, x का मान x माइनस 2। तो 3 माइनस y बराबर, इसको अंदर गुणा करते हैं √5 x। अब इसको इससे फिर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -2√5 y। अब इधर तो माइनस का 5 √5 x माइनस का 3, ये इधर आते फिर प्लस का 2√5 बराबर 0। तब इसका आंसर होगा y माइनस का 5 √5 x माइनस का 3 प्लस 2√5 बराबर 0। यह हो गया इस रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 0, 0 से गुजरती है तथा जिसकी ढलान प्रवणता m है। तो दिया हुआ है
बिंदु हो गया 0,0, x1, m दे रखा है, ढाल बराबर दे रखा है इसमें m। सूत्र क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस 0, m का मान m, x माइनस 0। तो ये y में से 0 के तो y बराबर, अब x में से 0 के तो x, और x को फिर m से गुणा तो x है। तो इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx। ये होगा इसका आंसर। रेखा का समीकरण याद कीजिए जिसकी प्रवणता 4/7 तथा -1, -2 से गुजरती है। तो आंसर बिंदु है -1, -2, m बराबर हो गया 4/7। सूत्र होता है y माइनस y1 अब मान रखेंगे तो y माइनस 2 बराबर 4/7, x माइनस 1, माइनस प्लस 4/7, माइनस प्लस। अब यहाँ पर गुणा भाग में इधर आता है, ये गुणा में आ गया, तो ये 4x प्लस 1, 7 को गुणा 7y प्लस 14 बराबर 4 को अंदर 4x प्लस 4, ठीक है 7y। अभी इधर प्लस का, इधर से माइनस का y प्लस 14 प्लस 14, अब इधर क्या प्लस का, इधर आता है माइनस का बराबर 0। 7y माइनस 4x, 14 में से 4 के तो प्लस 10 बराबर 0। ये हो गया इस रेखा का समीकरण। टू पॉइंट 4 दो बिंदु रूप, ये हो गया x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ये कोई रेखा है, इस पर a बिंदु है और b बिंदु। a बिंदु के निर्देश होंगे x1, y1 और b बिंदु के निर्देश होंगे x, y2। तो अब इस रेखा का समीकरण याद कैसे करते हैं, इसमें ढलान नहीं दे रखा, जब ये दो बिंदु दे रखे हैं, ये दो बिंदु के, तो इनकी सहायता से हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण याद करना है। यदि कोई रेखा दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर गुजरती है तो रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 कोष्ट x माइनस x1, जहाँ रेखा का ढलान होता है m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो इसमें ढाल अगर जब दो बिंदु दिए हो तो उस टाइम में अगर ढाल याद करना हो तो सूत्र क्या क्या मिलेंगे, ये y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यदि ओनली अगर दो बिंदु दिए हो और उसमें अगर पूछे कि इन दो बिंदुओं के मध्य ढलान याद कीजिए, तब भी ये सूत्र हमें काम में लेना है। बिंदु 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो हमें दिया बिंदु दे रखे 1, -1
3, तो ये क्या x1, y1, x2, y2। अब पूछ रहे हैं रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण जब दो बिंदु से होकर जाने वाले, तो दो बिंदु से होकर जाने वाले का सूत्र था y माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बटा y2 माइनस x1 कोष्टक x माइनस x1। तो इसमें मान रखेंगे y माइनस y1 का मान माइनस का 1 बराबर y2 का मान 5 माइनस y1 का मान -1 बटा x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 1 x माइनस x1 का मान 1 x माइनस प्लस बराबर, ये फिर प्लस हो गया, माइनस प्लस 1 बटा 3 में से 1 है 2 x माइनस 1 y प्लस 1 बराबर 6 बटा 2 x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या भाग में इधर आते गुणा में 2 y प्लस 1 बटा 6 x माइनस 1। अंदर गुणा किया तो ये जो 2y प्लस 2 बराबर 6 को अंदर गुणा 6 x माइनस का 6। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह हो गया 2y प्लस, यहाँ पर क्या प्लस का इधर माइनस का 6x, यह हो गया प्लस का 2 और ये तरह से प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हो गया y 2y 2x, ये प्लस के 2 और प्लस के 6 8 बराबर 0। ये हो गया इसका समीकरण। और यहाँ से अगर मैं इसको पक्षांतर, ये हो गया इसका अंश। हमें अगर इसको इधर पक्षांतर करता है तो ये हो जाए 6, इधर माइनस प्लस का, इधर आता है माइनस का, ये प्लस का था इधर आता है माइनस का, और इधर माइनस 6 बराबर 0। 6x माइनस 2y माइनस का 8 बराबर 0। ये भी इसका आंसर। तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो समीकरण ये भी हो गया और समीकरण ये भी। उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु -1, -2 तथा -5, 2 से गुजरती है। बिंदु हो गया, बिंदु दे रखा है -1, -2, 5, 2, -5, 2। तो अब इनका समीकरण याद करना, तो ये तो y माइनस, देखें 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। ये हो गया x1, y1, x2, y2। मान रखा y माइनस y1 का मान माइनस का 2, y2 का मान 2 माइनस y1 का मान माइनस का 2 बटा x2 का मान माइनस का 5 माइनस का 1, x माइनस का 1। माइनस प्लस 2, ये फिर माइनस प्लस 2 प्लस 2
माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस 1 x माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 4 बटा या फिर क्या माइनस के 5 और माइनस का 1 तो माइनस का 4 x प्लस 1 y प्लस 2 बटा ये होगा माइनस का 1 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये माइनस का साइन माइनस का 1 प्लस 1 y प्लस 2 बटा अब इसको अंदर होने माइनस का x और माइनस को ए अक्स से माइनस का 1 को अक्स से होना तो माइनस का अक्स फिर माइनस 1 को प्लस 1 से होना तो माइनस का 1 y अब इधर माइनस का इधर आते प्लस का अक्स प्लस का 2 और ये इधर आते फिर प्लस का 1 बराबर 0 अक्स प्लस y प्लस 3 बराबर 0 ये हो गया उस रेखा का समीकरण। बिंदु 3,5 और -2,1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए। तो बिंदु 3,5 माइनस का 2,1 x1 y1 दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 मान रखा y1 का मान 5 y2 का मान 1 माइनस 5 बटा x2 का मान माइनस का 2 माइनस 3 x माइनस 3 y माइनस 5 अब यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 4 बटा माइनस का 5 माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 x माइनस 3 y माइनस 5 अब यहाँ पे गुणा में था भाग में इधर आते हैं गुणा में हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 5 4 x माइनस 3 5 अंदर गुणा किया तो 5 y माइनस का 25 4 को अंदर 4 x माइनस का 12 पक्षांतर किया 5 y माइनस का 4 x माइनस का 25 अब ये तरह से प्लस का 12 और 0 5 y माइनस का 4 x और माइनस का 25 और माइनस का 12 तो माइनस का 13 बराबर 0 क्योंकि इसका आंसर। उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 3,-7 तथा -2,-5 से होकर जाती है। दिए हुए बिंदु 3,-7 और -2,-5 x1, y1 x2, y2 दो बिंदु से गुजरने
y1 का मान माइनस का 7, y2 का मान -5 माइनस का 7 बटा x2 का मान माइनस का 2 -3 x माइनस x1 का मान 3 y प्लस 7 बराबर माइनस का 5 प्लस का 7 बटा अब -3 और माइनस का 5 x माइनस 3 y प्लस 7 बराबर एक माइनस का 5 और 2 बटा माइनस के 5 x माइनस 3 गुणा में इधर आते यहाँ पर भाग में इधर आते गुणा तो माइनस का 5 y प्लस 7 बराबर 2 प्लस x माइनस 3। इसको अंदर करो माइनस का 5y प्लस 7 को माइनस के 5 को 7 से जोड़ना माइनस का 35 बराबर अंदर 2x माइनस का 6 माइनस का 5y अब इधर है माइनस का 2x ये माइनस का 35 और माइनस का 6 ये माइनस इधर है प्लस 6 5y प्लस 2x अब 35 में से 6 गया तो माइनस का बच गया 29 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। इसको इधर से मैं चेंज करता हूँ यहाँ से 2x अब यहाँ पर कहते हैं माइनस का इधर आएगा प्लस का 5y यहाँ पर क्या माइनस का इधर आते हैं प्लस का 35 यहाँ पर माइनस का 6 बराबर 0। तो 2x प्लस 5y 35 में 6 क्या आएगा 29 प्लस 29 बराबर 0 आंसर। ये भी सही और ये भी सही। उस रेखा का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु 0, -a तथा b, 0 से होकर जाती है। आंसर दिया हुआ है। बिंदु 0, -a b, 0 x1, y1 x2, y2 दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस x1 का y1 का मान माइनस ए y2 का मान 0 माइनस का ए बटा x2 का मान b माइनस 0 x1 का मान 0 एक माइनस y प्लस ए बराबर अभी माइनस प्लस का ए बटा बी में से 0 करते ये बचेगा बी ये बचेगा यहाँ पर x में से 0 किया तो x अब यहाँ पर गए भाग में इधर आते गुणा था बी गुणा y प्लस ए हो गया और ये हो गया ए एक को x से गुणाएंगे तो x हो गया। अब b को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y
बी प्लस बी को ए से बना दो ए पी बराबर ए एक्स। पक्षांतर क्या है इसका, वाई बी प्लस ए बी, इधर प्लस का आता है इधर आता है माइनस का होता है ए एक्स बराबर 0। तो ये हो गया इस रेखा का समीकरण। आंसर बिंदु 2,3 तथा 5,6 को मिलाने वाली रेखा का ढाल याद कीजिए। तो आंसर दो बिंदुओं को मिलाने रेखा का ढाल कहते हैं, ढाल बराबर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल स्लोप एम प्रवणता एम बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो इसमें दिया हुआ बिंदु के बिंदु 2,3 5,6 ठीक है, x1 x2 x1 y1 x2 y2। एम बराबर हो गया y2 माइनस y1, y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 3 बटा x2 का मान 5 x1 का मान 2। 6 में से 3 5 में से 3 बराबर 1। एम बराबर 1। अतः दिए गए बिंदुओं के मध्य ढाल एम बराबर 1 है। यह इसका आंसर। बिंदुओं 4, -6 तथा -2, -5 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता याद कीजिए। आंसर एम बराबर हो गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बिंदु 4,6 माइनस का 2, -5 x1, y1 x2, y2। मान आपको y2 का मान माइनस का 5 माइनस x1 का मान माइनस का 6 बटा x2 का मान -2 x1 का मान माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 6 बटा माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6। 6 में से 5 गया तो 1 बटा माइनस का 6, यह हो गया माइनस का 1 बटा 6। तो एम बराबर अतः दिए गए बिंदुओं के मध्य ढाल प्रवणता -1/6 है। बिंदु 2,5 तथा -4, से होकर जाने वाली रेखा का स्लोप याद कीजिए। बिंदु देगा 2,5 -4, -4। तो एम बराबर हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। x1, y1 x2, y2। y2 का मान माइनस का 4 माइनस x1 का मान 5 y1 का 5 x2 का मान माइनस का 4 माइनस x1 का मान 2 बराबर
माइनस का 9 बटा माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 3/2 आंसर। तो स्लोप बराबर 3/2, ये होगा इसका आंसर।